दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 जनवरी 2022 के डेली वोकैब शो के साथ। देखिए आपको पता ही है एडिटोरियल के जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल 1-2 दिन पुराना हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करना। इस वीडियो का एक ही मकसद है आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि एसएससी जैसे एग्ज़ाम में या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम में आप इंग्लिश में 85% प्लस यानी 85% से अधिक स्कोर कर सकें। तो आज का हमारा आर्टिकल है बैरियर्स टू अ नॉलेज सोसाइटी इन केरला। केरल को नॉलेज सोसाइटी के रूप में विकसित करने में क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहले इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या फेजेस आए हैं, मतलब फ्रेज जो यूज़ होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, वो क्या क्या आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और बाद में ये एडिटोरियल हम सिर्फ उन लाइन्स को पढ़ेंगे जो हमारी स्पेलिंग से यानी वर्ड से रिलेटेड है। जैसे पहला वर्ड है डिस्पेंसेशन, जो कि एक नाउन है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबडी। तो डिस्पेंसेशन ऑफ मतलब व्यवस्था। आपने देखा होगा कि कैश डिस्पेंस हो रहा है, डिस्पेंसिंग मशीन होती है ना कैश की एटीएम में, तो डिस्पेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सिस्टम से निकलता है। 2000 की नोट अलग रहती है, 500 की अलग रहती है, 100 की अलग रहती है, तो इसीलिए डिस्पेंस कहा गया उसको। तो डिस्पेंसेशन मतलब सिस्टम, एक व्यवस्था से। डिस्पेंसेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, रेजीम, इम्यूनिटी। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन, प्रोस्क्रिप्शन, बैन। तो डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था। नेक्स्ट है डिशर्न। डिशर्न मतलब होता है जानना, रिकॉग्नाइज या फिर फाइंड आउट। तो डिसर्न मतलब जानना। डिसर्न का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कवर, मेक आउट, कम टू नो, डायग्नोज। तो डिसर्न मतलब होता है जागना, जानना मतलब डिस्कवर करना। डिसर्न का एंटोनिम्स हो जाएगा ओवरलुक या फिर इग्नोर या फिर निग्लेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है कमजोर, वीक। टेनुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा इनसब्सटेंशियल, नेग्लिजिबल, स्लाइट। तो टेनुअस मतलब हल्का, कमजोर। टेनुअस का एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, सब्सटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एबिस्मली, बेकार ढंग से, एक्सट्रीमली बैड। एबिस्मली कहते हैं ना, नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है एबिस्मली। एबिस्मली का मतलब होता है ऑफुली, एपेलिंगली, टेरिबली। एबिस्मली मतलब बहुत बेकार ढंग से। एबिस्मली का एंटोनिम हो जाएगा आपका सुपरबली, वंडरफुली, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो एबिस्मली पुअर यानी बहुत बेकार ढंग से, बहुत ही बेकार है ये तो भैया। ठीक है। नेक्स्ट है कंसर्टेड। कंसर्टेड मतलब संयुक्त, ज्वाइंट। कंसर्टेड का सिनोनिम्स हो जाएगा ज्वाइंट, कोऑर्डिनेटेड, कंबाइंड, कोलैबोरेटिव, यूनाइटेड। तो कंसर्टेड मतलब संयुक्त। कंसर्टेड का एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, इंडिविजुअल, शोल, सॉलिटरी। नेक्स्ट है हमारा पर्निशियस। पर्निकस कहते हैं वैसे, इसका मतलब होता है हानिकारक, जिसको कहते हैं आप हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्सियस, पेस्टिलेंट। पर्निकस मतलब हानिकारक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस, बेनिफिशियल, इनोक्यूअस और एडवांटियस। देखिए पर्निकस मतलब होता है हानिकारक, ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि अभी जब एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो उसमें उनकी जो स्टेटमेंट है तो हम वैसे ही पढ़ेंगे कि ये वर्ड आपको फिर से रिवाइज किया जा सके। अगला है हमारा सेवेंथ एपोथियोसिस। एपोथियोसिस चरम सीमा पर चढ़ना, टिपिंग पॉइंट को टच करना, एपोथियोसिस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पिनेकल, कल्मिनेशन, एपेक्स। तो एपोथियोसिस मतलब चरम सीमा। एपोथियोसिस का एंटोनिम्स हो जाएगा नादिर या फिर बेस, अपनी औकात में रहना। बेस मतलब अपने बेस में रहो भाई, अपनी औकात में रहना। एपोथियोसिस मतलब चरम सीमा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेजेनली। ब्रेजेनली मतलब होता है निडरतापूर्वक, फेयरलेसली। ठीक है। ब्रेजेंटली मतलब निडरतापूर्वक यानी बोल्डली, फ्रैगनेंटली, फियरलेसली, ब्लैटेंटली। तो ब्रेजेंटली मतलब निडरतापूर्वक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा सुअवेली, सिविली, फियरफुली। ब्रेजेंटली मतलब निडरतापूर्वक। नेक्स्ट हमारा क्रेवन। क्रेवन मतलब होता है डरपोक, कावर्ड। स्पिरिटलेस, लिली लिवर्ड, चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड देखिए फ्रेजेस हैं, चिकन हर्टेड, लिली लिवर्ड। ठीक है। तो क्रेवन मतलब कावर्ड होता है। क्रेवन का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? करेजियस, फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडललेस। रिडललेस एक एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है। रिडललेस मतलब दिशाहीन, बिना किसी दिशा के चल रहे हैं, रिडललेस। ठीक है। तो स्कैटर्ड भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है रिडललेस का। रिडललेस का सिनोनिम होता है वैसे एमलेस, पर्पसलेस, मीनिंगलेस। रिडललेस मतलब दिशाहीन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पर्पसलेस, डिटरमिन्ड, सॉरी,
ये जो है दिशाहीन, तो एंटोनिम्स नहीं आया यहाँ पे, दोनों सिनोनिम्स ही हो गए। रडरलेस याद रखिएगा, दिशाहीन। आज के कई सारे फेसेस भी आए, आपके फ्रेजेस भी आए हैं, इसमें फ्रेजेस भी आए हैं द हिंदू में। जो ये आर्टिकल हमारा, होल्ड अ मिरर अप टू टेक अ लुक एट वन सेल्फ ऑब्जेक्टिवली, टू एग्जामिन और रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स। होल्ड अ मिरर अप टू, सिंपल सा समझिए, किसी को आईना दिखाना। होल्ड अ मिरर अप टू, कहते नहीं आईना पकड़ो तो आईने में देख लेता खुद को, तो किसी को आईना दिखाना। आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पढ़ना आपको है, मुझे नहीं पढ़ाना, मैं सिर्फ वर्ड डिस्कस करूंगा आर्टिकल के। ब्रेकआउट मतलब छिड़ जाना, जंग छिड़ गई। सडनली स्टार्ट्स, बिगिन सडनली, ये हो जाता है ब्रेकआउट। नेक्स्ट हमारा स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ मतलब डिस्कस समथिंग इन स्पीच और राइटिंग। स्पीक ऑफ मतलब क्या होता है, डिस्कस करना, ठीक है। रिंग वंस हैंड, किसी का हाथ मरोड़ना या फिर अपने हाथ झाड़ना, पल्ला झाड़ना कह सकते हैं आप। तो क्लैप्स एंड ट्विस्ट वंस हैंड टुगेदर एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस। तो भैया बहुत परेशान होकर मैंने उससे आखिरकार अपना पल्ला झाड़ ही लिया, ठीक है। तो रिंग वंस हैंड यानी पल्ला झाड़ना, हाथ निचोड़ना, डजेंट मैटर क्या है। नेक्स्ट है व्हाट्स एंड ऑल। व्हाट्स एंड ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग इंक्लूडिंग द बैड थिंग या फिर रियलिस्टिक। यानी अगर आपको आई सेलेक्टेड हिम विद हिज व्हाट्स एंड ऑल, मैंने उसको सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है उसके सभी नकारात्मक विचारों के साथ। तो ये हमारा है आर्टिकल। देखिए इवन एज लीडर ऑफ द डिस्पेंसन, हालांकि सत्ता में बैठे हुए लोग यानी सिस्टम का जो हिस्सा हैं और इस समय केरल को गवर्न कर रहे हैं, वो भी केरल को नॉलेज सोसाइटी के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। बाद में लिखा है अ पब्लिक स्पार्ट ब्रेकआउट। स्पार्ट का मतलब क्या होता है, असहमत। ब्रेकआउट मैंने बताया सडनली बिगिन। तो पब्लिक स्पार्ट यानी एक आम असहमति जो है छिड़ गई है, ब्रेकआउट सडनली शुरू हो गई है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। फिर लिखा है कि फार फ्रॉम दिस, इसको छोड़ने अगर तो हमें इसको एक एम्बेरसमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए और अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। तो एम्बेरसमेंट मतलब क्या हो गया हमारा, शर्मिंदगी के तौर पर, लज्जा के तौर पर। स्पार्ट ब्रेकआउट, असहमति छिड़ गई है अचानक से। डिस्पेंसन मतलब क्या, सत्ता में बैठे लोग। बैरियर मतलब क्या है, बाधाएं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लीजिए, रिंग और हैंड। देखिए पढ़िए, इट इज कस्टमरी, ये अजीब सा लगता है या फिर सजावटी लगता है। व्हेन द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन, जब हम स्टेट में हायर एजुकेशन की बात करते हैं और अपने हाथ धुल लेते हैं या फिर पल्ला झाड़ लेते हैं पुअरली एजुकेटेड यूथ से, जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन पुअरली एजुकेटेड हैं। तो रिंग और हैंड, हम उनकी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ध्यान नहीं देते। वो एजुकेट हो गए, बस इतना ही हमारे लिए मायने रखता, भैया ढंग से एजुकेट हुए हो यही, तो हम पुअर एजुकेशन से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कहना है राइटर का। क्योंकि जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने केरल के यूथ को अनएम्प्लॉयबल यानी कि ये भैया जॉब देने लायक ही लोग नहीं है, ऐसा टैग दे दिया है। डिवॉइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी रहित हैं लोग, रहित मतलब डिवाइड, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है। फिर अ सोसाइटी मेंटेन्स यूनिवर्सिटी सो दैट दे होल्ड अ मिरर अप टू इट। एक सोसाइटी जो है यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए मेंटेन करती है ताकि वो इसका आईना बन सकें या उसको आईना दिखा सकें। इन विच इट इज़ एबल टू डिसर्न इटसेल्फ, जिसमें कि खुद को पहचाना जा सके। व्हाट्स एंड ऑल, अपनी सारी नेगेटिविटी के साथ। व्हाट्स एंड ऑल मैंने आपको बताया था, सारी सच्चाई को पहचाना जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके। व्हाट्स एंड ऑल क्या बताया था मैंने आपको, व्हाट्स एंड ऑल ट्रूथफुल, रियलिस्टिक, सारी चीज़ें चाहे वो गलत हो या सही। टेनवर्स, इट्स इकोनॉमिक फ्यूचर इज टेनवर्स, इसका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है केरल का वो कुछ ही समय के लिए है क्योंकि रेमिटेंसेस आना कम हो गई हैं वेस्ट एशिया से। नेक्स्ट है हमारा कि अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करें या उसका क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी हमें एबेसमली पुअर लगता है, काफ़ी गिरा हुआ लगता है, बहुत बेकार ढंग से कम लगता है, क्योंकि इट्स सेल्फ रिलेटेड टू अ मस्कुलिनिस्ट कल्चर ऑफ इट्स पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का जो कल्चर है वो खुद ही मस्कुलिनिस्ट है, यानी कि बहादुरवादी है, मतलब ऐसे लोगों को लेना है जो बहादुर हों खुद। इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी इज मूट, जो इसकी कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के बीच में, ये एक तरह का छलावा लगती है, दिखावा लगती है, क्योंकि रिलीजियस इंटरेस्ट जो है वो अपने अपने अलग अलग हैं। स्कैंट, स्कैंट मतलब क्या होता है, स्कैंट मतलब होता है आपका एक तरह से आप असभ्य, हाँ, स्कैंट मतलब होता है असभ्य, ठीक है। मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो क्या करते हैं, अपने बाहर के लोगों से असभ्यता पूर्वक व्यवहार करती है, तो स्कैंट मतलब असभ्य। फिर यहाँ पर लास्ट टाइम केरला हैड वन ऑफ इट ऑन क्रिटिक इट एलीट, जो इसका अमीर समाज था वो खुद ही इसका क्रिटिक था।
एलिट मतलब होता है विशिष्ट वर्ग। रिविलेशन, रिवील करना, रिविलेशन मतलब रिवील करना, रहस्य का उद्घाटन करना। तो सेक्युलर जो ट्रूथ है केरल का, उसका रिविलेशन कई बार किया गया है, इसके विषय में बताया गया है। फिर टेनवसनेस, टेनवसनेस मतलब क्या होता है, डाउटफुल ऑफ केरलास इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जो केरल का इकोनॉमिक्स सिनारियो है उसके विषय में भी जो है डाउटफुल हैं लोग। उसके अलावा ग्रिम इकोलॉजिकल फ्यूचर, ग्रिम मतलब क्या होता है, सख्त। यहाँ पे जो इकोलॉजिकल फ्यूचर है वो भी हार्ड है, क्योंकि अब लोग जो है खदानें खोद रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। रिलीजन एंड पैट्रियार्की सोडन, रिलीजन एंड पैट्रियार्की सोडन, धर्म और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था चल रही वो भी केरल के लिए ठीक नहीं है। सोडन मतलब होता है कुलपति वाली व्यवस्था, ठीक है। लेफ्ट एरर, जो लेफ्ट पार्टी उसकी गलती, अंडरमाइन कमतर करके आंकना एक्सीलेंस, ठीक है। मेरा मतलब एडिटोरियल पढ़ाना नहीं, उसके वर्ड्स को डिस्कस करना है। स्टालिन का जो रूथलेस सप्रेशन था, तो रूथलेस मतलब क्या हो गया, रूथलेस आपका हो जाएगा क्रूर। स्टालिन जो रशिया के थे उन्होंने लोगों को दबा दिया क्रूरता के साथ। कंसर्टेड मतलब होता है सम्मिलित, कंसर्ट किया आपने, क्या सबके विचार विमर्श से किया कि या फिर ऐसे कर दिया। फिर कॉन्डिमेंट, केरल में क्या होता है, नमक दिया जाता है, तो कॉन्डिमेंट किट्स, जो मसाले वाले किट्स होती हैं उनकी बात की गई यहाँ पे, कॉन्डिमेंट, ठीक है। उसके अलावा कांग्रेस एम्पावर्ड ग्रुप, कांग्रेस भी अपना कई सारे काम कर चुकी है। सिन, द ओरिजिनल सिन, वास्तविक गलती कहाँ से आई, 1950 के आखिरी में कांग्रेस ने ये गलती की कि एजुकेशनल रिफॉर्म को अपोज किया कांग्रेस ने, ठीक है। तो ये वास्तविक गलती है। सिन मतलब पाप होता है, गलती होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। पर्निकस, पर्निकस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, पर्निकस मतलब डिस्ट्रक्टिव। एजिटेशनल, कल मैंने आपको एजिटेशनल पढ़ाया था, व्याकुलता, ठीक है। स्टेट ऑफ एंजाइटी, एजिटेशनल मतलब स्टेट ऑफ एंजाइटी। देखिए अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप स्क्रीन को रोक लीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ाने लगा तो ये 1 घंटे की वीडियो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। और आउटपुट है सिर्फ वोकैबुलरी के लिए, जो कि 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। प्रोफ्यूजन मतलब होता है उदारता, सेक्युलरिज्म को एक उदार दृश्य के तौर पर हमने अपनाया है या फिर दिखाया है। फेच मतलब क्या होता है, फेच मतलब होता है कि जोड़ तोड़, साठ गांठ। फिर द एपोथियोसिस ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है केरल में जो एजुकेशन को अप्रोच करने के लिए। फिर होता है ब्रेजेनली, दैट दिस कैन बी डन सो ब्रेजेनली, ब्रेजेनली का मतलब होता है बेशर्मी से, और ये बहुत बेशर्मी से किया जा सकता है। एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को तो ये सब करने से मना कर देना चाहिए। बाकी अपोर्शनिंग, पोर्शन, पोर्शन मतलब क्या होता है, भाग, अपोर्शनिंग मतलब डिवाइड करना, ठीक है। तो अपोर्शनिंग वाइस चांसलरशिप अकॉर्डिंग टू कास्ट, जो केरल में वाइस चांसलरशिप होती है उसको कास्ट के तौर पर डिवाइड किया जाता है, अपोर्शनिक किया जाता है। क्रेवन लॉयलिस्ट, क्रेवन मतलब कावर्ड, चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं, क्रेवन की बात की जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अधेरेंस टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अधेरेंस मतलब निष्ठा, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समर्थन करना, अधेरे करना, ठीक है। रिडलेस, द हायर एजुकेशन सेक्टर ड्रिफ्ट रिडलेस, जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो उद्देश्य से रहित होता जा रहा है, बिना उद्देश्य का होता है। रिडलेस मतलब हियर एंड देयर। फिर उसके बाद एक्सटेंसिव हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए एक्सटेंसिव, दिस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विदाउट बीइंग एक्सटेंसिव, ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि समझ वाला होना चाहिए, बजाय व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा होने, कोई चीज़ समझदारी वाली होनी चाहिए बजाय कि व्यापक। अगर आप इतना सारा पढ़ के भी ये मीनिंग्स नहीं समझ पाते तो बेवकूफ़ी भरा है, यानी कुछ नहीं, आउटपुट नहीं, अगर टाइम बहुत लगाते हैं हम। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ढंग से, मतलब ये पूरा एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए क्योंकि आपको एग्जाम देना, मुझे नहीं कि मुझे सिर्फ वोकैब्स बतानी है। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह। तो ये आज का एडिटोरियल था, स्क्रीन रोक के आप पढ़ लीजिएगा, वर्ड्स भी लिखे हुए हैं और मैंने वर्ड्स के मतलब भी बोले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।